मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। तो सही में गजब का मोमेंटम जो है भारत के बाज़ारों में देखने मिल रहा है। आज भी देखिए आधा परसेंट के आसपास की तेज़ी सेंसेक्स निफ्टी में देखने मिली। आज वैसे तो यूएस के मार्केट, लेकिन देखिए डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुस्ता रहा था। हालांकि इंडियन मार्केट्स अपने ही मूड में है। ऐसा लगता है कि लोग था कभी, या फिर इंडिया चाइना के बीच में कुछ हो रहा है, इन सबको दरकिनार करते हुए मार्केट्स अपने ही चाल पे चलते जा रहा है। कल हम 10,500 की बात कर रहे थे कि उसके ऊपर अगर टिकता है, जो कल टिका भी था, तो उसके ऊपर शायद आपको एक नई रैली जो है 10,900 के आसपास तक लेके जाते हुए दिख सकती है। देखिए 10,600 के ऊपर तो आज मार्केट बंद हो ही चुका है। और आज आपको याद होगा, अगर आप सुबह 7 बजे का शो देख रहे थे, तो उसमें व्यू ने कहा भी था कि 10,623 630 के आसपास आपको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। और आज देखिए 10,631 से ही मार्केट घूमा है। हालांकि 10,600 के ऊपर जाके बंद हुआ है, इससे अच्छी और बात हो। और अगर वो प्रेशर बना तो फिर 10,550 और फिर 10,450 तक जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया ना, तो आप फिर 10,900 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये फिलहाल वो ट्रेंड है, जो ट्रेड है, जो आपको लेना है, तो ऐसे ट्रेड करेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखते हैं कि अगले हफ्ते कैसा होता है। अब 3 दिन की छुट्टी के बाद अगले मंडे जब यूएस मार्केट खुलेंगे तो वहाँ से क्या क्यूज़ होते हैं, क्योंकि ओवरनाइट तो हमको कोई क्यूज़ मिलने नहीं है। जो भी है डाउ फ्यूचर से ही मिलेगा। देखते हैं। और ऊपर से अब नई खबरें भी आ रही है कि कोरोना की दवाई के लिए किसी को बोल दिया कि 15 अगस्त तक कर दो, कोई थर्ड फेज़ में है, कोई सेकंड फेज़ में है। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर ऑफ, नॉट दैट बेटर ऑफ, बट ठीक है, थोड़े बहुत इधर उधर, बट शायद मार्केट कुछ ज़्यादा ही ओवर बुलिश हो गया है इसके लिए। बट ठीक है, टेक्निकल सब लेवल्स तो यही बोलते हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी आपको सपोर्ट कर रही है, तो तेज़ी में तो रहोगे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी पे नज़र रखें और पैनी नज़र बना के रखें। ये थोड़े कमज़ोरी के संकेत दे रहा है। अगर ये कमज़ोरी तकलीफ जो है आपको हो सकती है, तो वहाँ नज़र रखिए, मार्केट को ये गिरा भी सकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। S11 BDL एंड HL बाय एट IPO। वरुण सर प्लीज सजेस्ट IPO। मुझे सर इसका IPO का प्राइस तो याद है नहीं, बट मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जिस तरीके से है ना, जिस तरीके से आजकल डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि इन काउंटर्स में आपको अगले कुछ दिनों तक तेज़ी जो है वो ज़रूर देखने मिल सकती है। मेरे ख्याल से 413 428 के आसपास का प्राइस बैंड था भारत डायनेमिक्स का। और फिलहाल भारत डायनेमिक्स देख कहाँ ट्रेड कर रहा है, आपको वो भी देखना होगा कि भारत डायनेमिक्स ट्रेड क्या कर रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में देखें अगर आप, तो अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से दोनों काउंटर्स अच्छे हैं। अगर आप रखना चाहते तो रखिए। अगर आपने IPO के प्राइस में लिए हैं और अगर आप सोचते कि मैं अब निकल जाऊँ क्योंकि मार्केट में या फिर इन डिफेंस स्टॉक्स में तेज़ी हो रही है, मुझे लगता है कि इन डिफेंस स्टॉक्स में आगे भी तेज़ी जो है वो शायद अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। क्योंकि डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है और जो प्रिक्योरमेंट करने वाले हैं डिफेंस में, वो भी कहीं ना कहीं इन कंपनीज के थ्रू ही होगा। इसके लिए कह रहा हूँ इन काउंटर्स में बने रहिए। दोनों में अभी जैसे कि भारत डायनेमिक्स 375 के आसपास है, मेरे ख्याल से आपका IPO का प्राइस तो आ ही गया होगा और आ जाएगा, क्योंकि 413 का मेरे ख्याल से वो इशू प्राइस था। और दूसरा HL भी अगर आप इसमें भी बने रहिए, इसमें भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों तक एटलीस्ट आप नहीं निकलेंगे। दोनों काउंटर में आपके पैसे बनेंगे, इतना पक्का है। तो बने रहिए, दोनों काउंटर को होल्ड है। इनफैक्ट अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं ना, तो मैं तो ये भी बोलूँगा नया निवेश भी कर सकते हैं, इन काउंटर में बुरे नहीं है। अच्छा, मदरसन जितेंद्र कोहली पूछ रहे हैं कि मदरसन में क्या करना चाहिए। देखिए मदरसन आज काउंटर की अच्छी खासी पिटाई हुई। अब पिटाई का कारण था कि वो जो इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन किया है अपने पूरे सिस्टम का या फिर पूरी कंपनी का, उसको लेके लोग ज़्यादा खुश नहीं थे। लोगों का कहना है कि शायद ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके हित में नहीं है, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे ख्याल से कुछ ब्रोकरेज हाउस तो उन्होंने सीधे 100 रुपये से डाउनग्रेड करके इस काउंटर को 68-70 के आसपास का टारगेट दे दिया है। अब 68-70 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन देखिए ये सब स्टोरीज़ में होता क्या है ना कि पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ना। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल टारगेट इसमें 106-107 का आता है फिलहाल इमीडिएट टारगेट। बट क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी डरावनी है, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है।
अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से काउंटर और गिर जाता है, ठीक है, तो निकल जाइए, है ना। लेकिन अगर यहाँ से चढ़ता है ऊपर तो मेरे ख्याल से 106 तक के लेवल जो है वो इमीडिएटली आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, फिलहाल फंडामेंटली इस काउंटर से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ऐसे स्टोरीज़ में थोड़ी दिक्कत होती है और ये काउंटर आपको दिक्कत दे सकता है। इसके लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा इस काउंटर से फिलहाल फंडामेंटली दूर रहिए। ट्रेडिंग करना है तो ट्रेड करिएगा। राजेश पटेल, आईटीसी एंट्री टाइम। सर आईटीसी का कल भी मैंने आपको कहा था कि एंट्री टाइम तो यही है, 206 के आसपास ही था। आज देखिए 207 पहुँच गया। यहाँ से 220 225 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। उसका टारगेट आप एम कीजिएगा और नीचे की तरफ 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखे आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म है तो 300 रुपये का टारगेट लेके चलिए। अच्छा, आईजीएल 447 पे है। संजीव जी ने 500 रुपये पे लिया है। देखिए संजीव जी, मुझे पता है आपका लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आपने इतना रुका है आप इस काउंटर पे, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इस काउंटर में यह लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, इसके लिए आप रुके होंगे। मुझे इन काउंटर्स की लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। आज मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट आई, आपको याद होगा, जो कि कहीं ना कहीं कह रही है कि आपको शायद गैस कंपनी जो है उनमें काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है अगले कुछ सालों में देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपने लिया है तो मेरे ख्याल से बने रहिए। नो डाउट मेरे ख्याल से इसी के आसपास इस कंपनी का 52 वीक हाई जो है, या फिर जो 52 वीक हाई जो है इसी के लेवल के आसपास रहना चाहिए, है ना। तो बने रहिए इस काउंटर में। मेरे ख्याल से आपका पैसा ज़रूर बनेगा। 534 का 52 वीक हाई है। 500 के लेवल फिर से देखने मिलेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस लगेगा। देखिए इस काउंटर में इतना सट नहीं बनने वाले पैसा, लेकिन हाँ बनेगा, इतना पक्का है। भले वो आईजीएल हो, एमजीएल हो, पेट्रोनेट एलएनजी हो, गुजरात गैस हो, ये पूरा पैक जो है ना गैस का, इसमें पैसा बनने के बहुत चांसेस है। अच्छे काउंटर्स है, इन काउंटर्स में बने रहने का। बिल्कुल लॉस में बेच के कोई मतलब नहीं। देखिए सर, अगर काउंटर्स इतने अच्छे होते हैं तो लॉस में बेचने को दुख होता है कि भाई मैंने ऐसे लॉस में ऐसे कंपनीज को कैसे बेच दिया। इसके लिए कह रहा हूँ कि इन काउंटर्स में बने रहिए। वरुण गुप्ता, बजाज फाइनेंस में पूछे। सर बजाज फाइनेंस खरीद लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो सोचना ही नहीं है। मुझे पूछने से पहले आपको खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमने काफ़ी बार बोला है कि इस काउंटर को खरीद लेना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा डिप आने दीजिए 2800 के लेवल के आसपास तक, फिर आप शायद वापस खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इन लेवल पर भी खरीदिए, और अगर नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से खरीदारी के और बेहतरीन मौके जो है इस काउंटर में बन सकते हैं। इसके लिए एनी टाइम बाय, इट्स अ गुड बेट। बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिंसो हो, सारी कंपनीज बहुत अच्छी है, बाय कर सकते हैं आप, नॉट अ बिग इशू। ओके, अगला सवाल, इंडिया मार्ट नौकरी.com मिड टर्म व्यू, इज इट गुड लेवल टू एंटर, निखिल पूछ रहे हैं। देखिए निखिल जी, इंडिया मार्ट को लेके थोड़ी चिंताएं हैं, है ना, क्योंकि अब इंडिया मार्ट अगर इस पूरे हफ्ते को देखें तो 12% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम इस काउंटर के साथ है। इसके लिए फ़िलहाल मेरे ख्याल से इस काउंटर से थोड़ा दूर रहिए। शायद क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद ज़्यादा पता चलेगा कि इस काउंटर में हो क्या रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से इस काउंटर से तो आपको दूर रहना है। दूसरा, आपने इन्फो एज की बात की, तो इन्फो एज जैसा काउंटर जो है बहुत अच्छा है। 2700 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 2600 के आसपास, देखिए 20 DA में इसका 2750 पे ही है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो 2750 पे अगर है तो आप एक 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो 2600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और इस काउंटर को आप अपने पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। हालांकि कुछ FDI के नियम है जो जोमेटो के लेके, जो शायद इस काउंटर को तकलीफ दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनीज इसको ओवरकम कर लेगी, इन्फोएज टाइप कंपनीज जो है। तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में बने रहना चाहिए, लेकिन इंडिया मार्ट जो है उससे आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया मार्ट के लिए मेरा कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वहाँ तकलीफ़ शायद जो है वो आपको हो सकती है। इसके लिए कह रहा हूँ कि इंडिया मार्ट नहीं, इन्फोएज चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, है ना। ओके, अगला सवाल यहाँ पे अंबर एंटरप्राइजेस पे मोहित बतरा पूछ रहे हैं, अंबर एंटरप्राइजेस पे क्या करना चाहिए। देखिए ये अंबर एंटरप्राइजेस है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, इन सब काउंटर्स में मुझे थोड़ा लगता है कि ये काउंटर्स अगले कुछ दिनों तक अच्छी रैली दिखा सकते हैं। अब अंबर एंटरप्राइज देखिए 1480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इस काउंटर को आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि ये सब वो स्टोरीज है जो मेक इन इंडिया में आपको शायद काफ़ी हद तक इन कंपनीज़ को फ़ायदा होते नज़र आ सकता है।
रखिए इन काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में। हो सकता है आपको इन काउंटर्स में अच्छा खासा गेन हो, तो भले वो डिक्सन हो भले वो अंबर हो, मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे इन काउंटर्स को बाई किया जा सकता है। अच्छे काउंटर्स है, बशर्ते थोड़ा वॉलेटिलिटी झेलने के लिए सिर्फ तैयार रहना आप, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट हाँ 1500 के लेवल से मेरे ख्याल से 1700 तक ये काउंटर जाने के दम का एटलीस्ट लगता है। फिर से अपना जब 50 वीक हाई है ये काउंटर ज़रूर टेस्ट करेगा, ऐसा एटलीस्ट मुझे कन्विक्शन है। ओके, अगला सवाल अपोलो टायर्स, विशाल जिंगाड़े। देखिए अब अगर आप टायर कंपनीज को देखें तो यार ये बात बरोबर है कि लोग मंथ ऑन मंथ इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ कितना सेल देखने मिला। अब अप्रैल में ज़ीरो था तो यार अप्रैल मई में अगर अप्रैल में ज़ीरो था, मई में 2 गाड़ी बेच ली तो 200%, जून में 4 गाड़ी बेच ली तो फिर आप बोलोगे कि 100% की सेल आ गई। बट ऐसा है नहीं। देखिए सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है, हाँ बट ठीक है धीरे धीरे रिवाइवल हो रहा है। वो ट्रैक्टर सेगमेंट में एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो वो शायद एक ग्रीन शूट है कि रूरल में शायद आपको ज़्यादा बेटर प्ले देखने मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर तो बेसिकली वहीं बिकते हैं। तो अगर आपको कहीं ऑटोज़ में प्ले करना है ना, तो मेरे ख्याल से जो 2 व्हीलर्स है वो ज़्यादा बेटर प्ले होंगे इस समय पे। 4 व्हीलर्स में प्ले करना है तो एक मारुति छोड़ के बाकी सबको छोड़ दो। 2 व्हीलर्स को प्ले कर सकते हैं बजाज ऑटो और TVS है, बजाज ऑटो, हीरो मोटो जैसे। अपोलो टायर्स जैसे काउंटर्स है, इनको भी आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 109 के आसपास 100 DA में है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के इस काउंटर को आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोज़ में एक अच्छी रैली देखने मिल रही है, तो शायद आपको ये काउंटर जो है वो बोलते हैं ना बहती गंगा में बेहतर नशा है, और उसमें शायद आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इमीडिएट टारगेट जो होगा इस काउंटर का वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 120-130 के आसपास होगा। उन लेवल्स के लिए तो आपको इस काउंटर को अप्रोच करना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। 109 के आसपास का स्टॉप लॉस, नीचे 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, और ऊपर 15-20 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए फिलहाल आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा जल्दबाजी होगा, इसके लिए मैं ऑटो सेक्टर पे इतना लॉन्ग टर्म का व्यू अभी ले नहीं रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं लॉन्ग टर्म का व्यू लूँगा तो ट्रैक्टर्स पे थोड़ा ले सकता हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर्स के सीरियसली आंकड़े बहुत अच्छे थे, और अगर ट्रैक्टर्स इतने अच्छे बिक रहे तो 2 व्हीलर शायद एक सेगमेंट है जो कि रूरल में अच्छा खासा बिकता है, तो वो एक सेगमेंट है जिसको आप देख सकते हैं। टायर वायर से थोड़ा किनारा करिए, देखते हैं आगे कैसे डेवलप होती है स्टोरी, कन्विक्शन आता है कि नहीं आता है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेड मैंने दिया है उसको आप ले सकते हैं। चलिए अब इसी नोट पर विदा लेते हैं। मंडे को फिर मिलेंगे आपके साथ, सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे ग्लोबल क्यूज़ कैसे है। यूएस के मार्केट तो बंद रहेंगे, तो वहाँ क्यूज़ नहीं है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स खुले रहेंगे, और इसके अलावा बाकी मार्केट्स तो है वो तो खुले रहेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे, और इंडियन मार्केट्स को बताएंगे कि कैसे ट्रेड करना है, और हाँ लेवल्स भी बताएंगे कि कौन से लेवल्स है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसी नोट पे विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।